हम सभी ईश्वर की बनाई सृष्टि में रहते हैं और अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल ईश्वर की न्याय व्यवस्था से ही पाते हैं। इस विषय को हम ठीक ठीक जानने का प्रयास करते हैं। हम सभी मनुष्य जाति से हैं और सभी मनुष्य का कर्तव्य यही बनता है कि वो सभी मनन पूर्वक कर्म करें, वही मनुष्य कहलाता है। विद्वान लोग बताते हैं 4 कर्म तो पशुओं के और मनुष्यों के समान होते हैं। आहार, निद्रा, भय और मैथुन। भोजन पशु भी करते हैं और मनुष्य भी करते हैं। निद्रा पशुओं को भी आती है और मनुष्यों को भी आती है। भय पशुओं को भी होता है और मनुष्यों को भी होता है। संतान उत्पत्ति पशु भी करते हैं और मनुष्य भी करते हैं। फिर पशु और मनुष्य, इनमें विशेष भेद। हम सभी गायत्री मंत्र बोल लेते हैं। गायत्री मंत्र ऐसी एक प्रार्थना है जो संपूर्ण भूलोक तो क्या ब्रह्मांड में ही मिलनी मुश्किल है ऐसी प्रार्थना दूसरी कोई, क्योंकि इस प्रार्थना में जो विशेष मनुष्य के पास है बुद्धि, वही परमात्मा से मांग की गई है कि हमें पवित्र बुद्धि दीजिए। हम सभी बुद्धि से विचार करके अपने कर्मों को करें और बुद्धि विवेक पूर्ण निर्णय लेवे, ऐसे ना लेवे। ये ऋषियों के सिद्धांत हैं। जिस सृष्टि में हम रहते हैं, इस सृष्टि के अंदर जो भी ज्ञान, द्रव्य, पदार्थ आदि है, ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसमें इस सृष्टि के जैसा ज्यों का त्यों मिल जाता है? वह ईश्वर का ज्ञान वेद के अलावा कोई पुस्तक नहीं हो सकती। जैसा वेद के अंदर ज्ञान है, वैसा ही सृष्टि में और प्राणियों में मौजूद होता है। जब हम इस ज्ञान को जानते हैं, तभी हम मनन पूर्वक कार्य कर सकते हैं। आज के समय में एक बहुत ही दयनीय और अज्ञान से भरा हुआ कर्म भूमंडल पर देखने में आ रहा है कि हमारा धर्म परिवर्तन करते हैं। वास्तविकता तो यह है कि धर्म का परिवर्तन तो मनुष्य कर ही नहीं सकता, क्योंकि धर्म तो सभी मनुष्य जाति जितनी भर भी भूमंडल पर है एक जैसा है। कोई उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता। हाँ, फिर परिवर्तन कहाँ होता है? परिवर्तन होता है अपने अपने विचारों में, अपने मत में। जो हमारे मत हैं, रहन सहन है, भाषा है, खाना पीना है, ओढ़ना पहनना है, उसी में परिवर्तन को हमने धर्म परिवर्तन मान रखा है। और यह एक भारी बीमारी बन चुकी है, क्योंकि हम सभी नहीं जानते। सभी का अर्थ यह नहीं कि सभी भूमंडलवासी, सभी का अर्थ यहाँ है जो इस ज्ञान से अनभिज्ञ हैं। वह यह नहीं जान पाते कि धर्म क्या है और इसका परिवर्तन क्या कोई करा सकता है? नहीं करा सकता। अपने विचार थोप करके दूसरा जो अविद्या से ग्रसित है, और खुद भी हम ग्रसित होते हैं, जो भी मनुष्य इस कार्य को कराते हैं, वो अपने लोभ, लालच आदि दे करके मनुष्यों को इस तरफ ले जाते हैं। फिर यह ज्ञान कहाँ से हमें मिले जो ऐसी घटनाएं न घटें?
हम सभी को यह जानना है, क्योंकि हम सभी मनुष्य हैं। इस पूरे भूमंडल पर धार्मिक ग्रंथों की भरमार है। धार्मिक ग्रंथों के भरमार होने के कारण ही जो शुद्ध ग्रंथ है वह हमारी पहुंच से बाहर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ आर्य समाज जैसी संस्थाएं हैं जो ईश्वर की वाणी, वेद, सनातन धर्म की बात करते हैं, वहाँ से हमें यह शुद्ध ज्ञान मिल जाता है और पुस्तकों का नाम भी वहीं से मिल जाता है। जो वेद के अनुसार ऋषि प्रणीत ग्रंथ हैं या अन्य ग्रंथ हैं जो वेद मत के बिल्कुल अनुसार अपनी बात रखते हैं, वो सभी मान्य हैं। उनके अनुसार ही हम विवेकपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। सबसे बड़ा जो भ्रम है वो ईश्वर को मानने का पैदा होता है। कोई कहता है यह ईश्वर अच्छा है, दूसरा कहता है यह ईश्वर अच्छा है, जबकि पूरी जनता यह जानती है कि ईश्वर तो एक है। लेकिन अविद्या होने के कारण हम फिर भी अनेकों को मान लेते हैं और उन्हीं से अपनी मन्नतें प्रयोजन सिद्धि करने की कामना करते रहते हैं। अब हमें यह देखना है कि इनमें सही क्या और क्या सही नहीं है। यह ईश्वर की वाणी, वेद, ईश्वर का ही ज्ञान है जो पहले भी मैं बता चुका। वही बात करता है जो हमारे अंदर और सृष्टि में मौजूद है, वही वेद के अंदर है। और जो वेद के अंदर है वही सृष्टि और शरीरों के अंदर मौजूद है। तो इससे अच्छा प्रमाण और सत्य ग्रंथ कोई हो सकता है भला? नहीं हो सकता। इसके न जानने से ही अनेक मत, पंथ, संप्रदाय और पाखंड, पोगा पंथी ये सभी अंधविश्वास फैलता है, अंध परंपरा फैलती है। जो शिक्षित हैं, बुद्धिमान हैं, वो सभी निर्णय लेवें। पहले हम आज ईश्वर के विषय को रख लेते हैं। आप सभी जानते हैं परमात्मा सृष्टि को बनाते हैं, खुद ही चलाते हैं, किसी की भी सहायता नहीं लेते। परमात्मा इतने संपूर्ण सामर्थ्य से युक्त हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्व विद्या युक्त हैं, सर्वशक्तिशाली हैं। उनसे महान तो कोई हो ही नहीं सकता। जो हम कर्म करते हैं उसमें कोई फेरबदल भी नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा ने ही अपनी व्यवस्था से इस शरीर के अंदर ऐसा उपकरण लगा रखा है जो आत्मा के साथ अपने पाप और पुण्यों के साथ हर वक्त रहता है। वहाँ किसी की आवश्यकता नहीं, आत्मा स्वयं ही प्रमाण देता है। जो उसके साथ शरीर है, उस शरीर में सब बायोडाटा अनेक जन्मांतरों का रहता है। उसी के आधार पर, जन्म के आधार पर शरीर बदलते रहते हैं। हमें ईश्वर के बारे में विवेकपूर्ण जानना है। जो परमात्मा संपूर्ण सृष्टि को बनाने वाला है, सभी प्राणियों के शरीरों की रचना करता है, चाहे 2 पैर वाले हों, चाहे 4 पैर वाले हों या अन्य और हों, सभी के शरीरों की रचना करता है। उनके पालन पोषण के लिए अन्न औषधि रचता है और फिर उनके द्वारा किए गए कर्म अच्छे या बुरे उनका न्याय भी करता है। अब विचारने वाली बात यह होती है कि परमात्मा को कैसे जाने। परमात्मा की हमसे कोई दूरी नहीं है। परमात्मा की हमसे ज्ञान की दूरी बनी हुई है, लेकिन हमारे से परमात्मा की न तो समय की दूरी है, न स्थान की दूरी है। स्थान से वो हमारे हर वक्त साथ हैं, समय की दूरी नहीं है। तो फिर दूरी कौन सी है? दूरी वही जो सुना आपने, ज्ञान की दूरी है।
तो उस ज्ञान को जगाएं, उस ज्ञान से अपने आप को मनुष्य कहलाने के लायक बने। जब हम इस ज्ञान से अपने जीवन को जीना अपने परिवार और समाजों में आरंभ कर देते हैं, इसका प्रभाव पड़ेगा। और प्रभाव कितना पड़ेगा कि हमारे संपर्क में, आसपास में, या वाणी के, या सत्संग के, या स्वाध्याय के द्वारा जो भी व्यक्ति इसको आचरण में लावेगा वह सदा उन्नति को प्राप्त होगा और किसी धूर्त के बहकावे में न आएगा। अपने कार्य सही रीति से करेगा, धर्मानुकूल करेगा और सही रीति से परमात्मा का भी ध्यान करेगा, तो उसकी उन्नति को कौन रोक सकता है। संपूर्ण भूमंडल में आज यदि कोई कमी है तो वो वेद ज्ञान की है। वेद ज्ञान हमें निर्णय दिलाता है, निर्णय देने में सहायता करता है कि हम आत्माएं हैं और आत्मा को एक बड़ा भूतों वाला स्थूल शरीर मिला हुआ है जो महाभूतों से बनता है, और आत्मा को एक सूक्ष्म शरीर मिला हुआ है जो अग्नि में भी नहीं जलाया जा सकता। यह सूक्ष्म शरीर आत्मा की तरह होता है, इसको न अग्नि जलाती, न इसको पवन सुखा सकता, न इसको जल गीला कर सकता, क्योंकि यह शरीर जीवात्मा के द्वारा अपने जीवन काल में अनेक जन्मांतरों के संस्कारों को संचित करके ही आत्मा के साथ रहता है। जब हम इस बात को वेद ज्ञान से भली प्रकार से जान लेते हैं तो दुराचार, व्याभिचार आदि अन्य जो घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं हैं, उनसे छुटकारा मिल सकता है और सभी भूमंडलवासी बड़े शांति के साथ अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इस ज्ञान के न होने से अनेक मत संप्रदाय खड़े हो जाते हैं और सभी व्यक्ति स्वाध्याय नहीं करते, उनको भ्रम में डाल करके जो है अशांति पैदा करते रहते हैं। मुख्य से उदाहरण मोटे मोटे आप समझ लें। जो ईश्वर हम मानते हैं उसकी कुछ पहचानें यहाँ बताई जा रही हैं। उनको हम पवित्र आत्मा से एकांत में बैठ कर के विचार करके देखें कि क्या ये बातें सही लगती हैं। अगर ये बातें सही लगती हैं तो बुद्धिमान व्यक्ति तुरंत इनको स्वीकार करके अपने आचरण में लाता है। जैसे परमात्मा सभी को बनाता है, परमात्मा को कोई भी मनुष्य बना नहीं सकता, न उस परमात्मा का कोई चित्र बना सकता। और दूसरी बात, उस परमात्मा को कोई भी बेच नहीं सकता, धन आदि से बेचा नहीं जा सकता। तीसरा, उस महान संपूर्ण सामर्थ्य से युक्त परमात्मा को कोई भी मनुष्य खरीदने की सामर्थ्य ही नहीं रखता, खरीद ही नहीं सकता। तो हमें ये तीन बातें तो अवश्य ध्यान रखनी चाहिए कि जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को बना रखा है उसको मनुष्य कैसे बना देगा। जिसने बिल्कुल दया करके सभी जीवों को सब पदार्थ दे रखे हैं उसको कोई क्यों कर बेच सकता है। और इतना मनुष्य क्या परमात्मा से महान है जो उस परमात्मा को खरीद भी सकता है। जब हम इन बातों पर पूर्ण शांति से विवेक पूर्वक विचार करेंगे तब हमें पता चलेगा कि हम परमात्मा को मानने के बजाय क्या मान रहे हैं। जब हम सत्य परमात्मा को जानने लगें, मानने लगेंगे, तभी तो कल्याण होगा और तभी हमारी मनोवांछित कामनाएं पूर्ण होने लगेंगी जो सभी धर्मानुकूल हैं। और यदि हम ऐसा नहीं करते, उसके स्थान पर किसी अन्य को तो मत मानो।
जो उस परमात्मा के स्थान पर दूसरे को मानते हैं तो वह हमारी क्या कामना पूर्ण करेगा? क्योंकि उस परमात्मा के अलावा तो सभी जितने भी हैं माता के गर्भ से पैदा होने वाले हैं। ऐसे ही हम लोग भी होते हैं, ऐसे ही वो होते हैं। हाँ, उनमें कुछ गुण ऐसे भी होते हैं, कुछ महापुरुष हैं, उनके जीवन से हमें उनके जो आचरण पवित्र शुद्ध धर्म अनुकूल रहे हैं, जितेंद्रिय धर्मात्मा पुरुषार्थी आदि, उन गुणों को हम धारण करें, ये तो अच्छी बात है। वे आप्त पुरुष हैं, उनके गुणों को धारण अवश्य करना चाहिए। लेकिन उन्हीं को परमात्मा की जगह मान करके हम उनसे कामनाएं करने लगे, आराध्य उनको मानने लगे, पूजने लगे, तो इसमें विनाश होने में क्या शक है? क्योंकि जिसके पास जो शक्ति नहीं है, जो जैसा है उसको वैसा ही तो मानना चाहिए, यही तो विद्या है। और जो जैसा नहीं है और उसको हम वैसा मानने लगे, यह अविद्या है। तो विद्या के आधार पर जानकर ही हमारी कामनाएं पूर्ण होंगी, सुख शांति और समृद्धि होगी। बाजार में भी यदि हम जाते हैं तो वहाँ भी यह देखते हैं, कई जगह ट्राई करते हैं, खूब देखते हैं, कई दुकानों पर देखते हैं, तब जाकर के सामान को लेते हैं। और यह तो परमात्मा का विषय है। हमारा संपूर्ण भूमंडल ही तो भ्रमित है इस विषय पर। तो हमें इस भ्रम से निकलने के लिए ये मोटी 3 बातें जो आपको सुन ली है, और अन्य उन्नति के लिए वेदानुकूल ग्रंथों का अध्ययन करें। इन ग्रंथों के अलावा जितने भी मनुष्यकृत ग्रंथ हैं वह सच्चे ईश्वर का दर्शन नहीं करा सकते। सच्चे ईश्वर का दर्शन ऋषि प्रणीत ग्रंथ ही करा सकते हैं, क्योंकि यह शक्ति केवल ऋषियों के अंदर होती है, जो योग तप बल के द्वारा उस परमात्मा का साक्षात्कार करके मनुष्यों की उन्नति के लिए साधारण भाषा में उस ज्ञान को दे देते हैं। हम सभी को यदि अपनी उन्नति धर्मानुकूल करनी है और उपासना ध्यान आदि करना है, तो कम से कम हम ईश्वर को तो जान लें कि है ईश्वर जिसने सृष्टि बनाई। कहीं मनुष्य ने हमें बनाकर तो नहीं दे दिया है। जब मनुष्य ही ईश्वर को बनाने लगे और मनुष्य ही उसी बने हुए ईश्वर को मानने लगे, फिर उन्नति कहाँ हो सकती है? नहीं हो सकती। हाँ, कुछ लोग मान लेते हैं कि भाई उन्नति हो, तो वह उस साधना आराधना का फल नहीं होता, वह उनके पुरुषार्थ का फल होता है जो उन्हें उन्नति मिलती है, उस आराध्य का फल नहीं होता। वरना आराध्य तो विद्या ददाति विनयम, उसके अंदर विनय होगा, क्रोध समाप्त होगा, द्वेष समाप्त होगा और अंतःकरण पवित्र होगा। क्योंकि उस निराकार जो भी परमात्मा हम वेद ज्ञान से ऋषि प्रणीत ग्रंथों से जान पाए हैं, वह तो केवल अंतःकरण से ही भजना होगा, आत्मा से ही भजना होगा। तभी तो हम उसको कुछ मांग करके अपनी जितनी भी याचनाएं हैं करके, तभी तो हम समर्थ हो सकते हैं और विज्ञान और राज्य आदि ऐश्वर्य सभी को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि वही सत्य परमात्मा है जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को बना दिया है, और उसी से हम याचना करेंगे तो वह विज्ञान और राज्य आदि ऐश्वर्यों की प्राप्ति आराम से करा सकता है, क्योंकि वही तो इसका स्वामी है, उसी ने तो ऐश्वर्य रच रखे हैं। पुनः सभी बुद्धिजीवी इस बात का विचार कर लें, विवेक पूर्वक निर्णय लें, कम से कम परमात्मा को तो सत्य रूप में जान लें। और तो जो है सब ठीक है, परमात्मा को सत्य रूप में जानने से तभी तो सत्य का उद्भव होगा और सत्य के आधार पर ही उन्नति होगी। क्योंकि यह संसार तो सत्य पर चलता है और यह ब्रह्मांड भी सत्य पर चलता है और परमात्मा ने भी सत्य से ही बनाया है। हमें भी मनन पूर्वक योग्य है कि हम सत्य के आधार पर ही अपनी पवित्र बुद्धि से पवित्र आत्मा से शांत होकर के उस परमात्मा को जो संपूर्ण सृष्टि को बनाने वाला है उसको जान लें।
और जान करके उसका हम एहसान माने कि उसने हम आत्माओं को यह शरीर दिया है, क्योंकि यह शरीर सबसे उत्तम है। यदि हम सभी आत्माएं इस शरीर में रहते हुए भी उसका ठीक ठीक ज्ञान न कर पाए तो और कौन से शरीर में करेंगे, ये भी विचार करना है। इसलिए महानुभाव सभी अपने सत्य परमात्मा को जाने, अपने इष्ट को जाने, उपासनीय को जाने, कुछ ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव दूसरे नियम में बताए गए हैं, उनको भी हम जो अधिक विस्तार से जानना चाहते हैं वो जान लेवें। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्व अंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। जिसमें कम से कम ये गुण हो उसी की उपासना करनी योग्य है। अधिक जानकारी के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश अवश्य पढ़ें। इसमें पूर्ण रूपेण वेदानुकूल, ऋषियों के ज्ञान के अनुकूल समझाया गया है। ऋषि दयानंद का अपना कोई विशेष मत नहीं था। उन्होंने मानव जाति के कल्याण के लिए यह अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश ऋषियों के ज्ञान के अनुकूल और वेदानुकूल ही रचा है, जो सभी प्राणी मात्र के कल्याण की बात करता है। ओम शम।